लेकिन अमेरिका जो है वो बहुत माइंड करेगा, क्योंकि अमेरिका और चाइना में वैसे एक फ़ाइट रहती है। हमें अपनी सिक्योरिटी इंश्योर करानी पड़ेगी। देखिए, अगर आज हमने डॉलर को अपनी करेंसी बनाया तो आज हम ब्लैकमेल हो रहे हैं अमेरिका की तरफ से, आज हम ब्लैकमेल हो रही हैं IMF की तरफ से। बट सबसे पहले पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ये सोचना होगा कि अगर हम उनकी करेंसी को लेते हैं तो सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी इंश्योर कराना पड़ेगी। मैं 11 कंट्री घूमा हूँ मैं। आज हमारे पासपोर्ट की, हमारी करेंसी की आप बिलीव करें यार, एक टके की वैल्यू नहीं है, खुदा की कसम। बस छोटी से छोटी कंट्री में भी जाए ना, हमारा ग्रीन पासपोर्ट देके ना साइड पे लाइन में कर देते हैं। हमारी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं है। असल में पाकिस्तान और चाइना का जो मुश्तरका दुश्मन है उसको नुकसान होता है इससे, और आपने ये देखना चाहिए कि जो हमारा दुश्मन है वो आलम इस्लाम का दुश्मन भी है। तो एज अ इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से अमेरिका का नुकसान होना चाहिए। जो मर्जी हो, दुनिया में आग लगती है लग जाए, अमेरिका का नुकसान होना चाहिए। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। अपनी हुकूमत भी जाएगी और अमेरिका का जो साम्राज्य और ताकूती निज़ाम है उसको हम ख़त्म करके रहेंगे इंशाल्लाह। ये जो बाप बन रहा है ना अमेरिका, कब तक बाप बनेगा हम उन्हें बताएंगे। हर बाप का एक बाप होता है जिसे हम दादा अबू कहते हैं। साथियों, हर बीतते दिन के साथ में ये चीज़ प्रूफ एक ना एक कोई ना कोई प्रूफ आ जाता है पाकिस्तान की तरफ से कि भाई हमारी कुर्सियों पे सब एक से एक बड़े बड़े जाहिल बैठे हैं। ये पाकिस्तानी प्रूफ कर देते हैं। अब आप देखो, एक तरफ अपना IMF जो है, IMF को इन्होंने अपना स्टेट बैंक बेच दिया। अब ये चाहते हैं कि चाइना की करेंसी में हम ट्रेड करो। चाइना करेंसी में ट्रेड करो किससे? चाइना के अलावा। चाइना के अलावा कौन है जो, क्या यूरोपियन कंट्रीज़ या फला ढिमकाना, दुनिया में कौन सा देश, क्या मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ या दुनिया में कौन से ऐसे देश हैं जो चाइनीज़ कंट्री में आपसे लेन देन करेंगे चाइना के अलावा? सिर्फ यदि चाइना से करना, सब कुछ करना, तो भाई फिर चाइना कोई अपनी कॉलोनी घोषित कर दो कि हाँ हम चाइना की हिस्सा हैं, हम चाइना का ये हैं। लेकिन अब ये जो पंगा लिए हैं, एक तरफ अमेरिका को भी बैठा लिए हैं, एक तरफ इसको भी कर रहे हैं, इस दोनों के बीच में पिसते हैं। वो उधर से मारता है, उधर से मारता है, ये चीखते हैं, फिर कहते हैं हाय हाय हमारे साथ क्या हो गया। पूरी चीज़ क्या है, उधर चलते हैं। अगर तो एक्सेप्ट करना चाहिए अगर पाकिस्तानी अवाम को फ़ायदा है, लेकिन उसके बदले में अगर अमेरिका की दुश्मनी जो है वो कंट्रोल की जा सकती है। IMF ने नई शराइत हमेशा से सामने ले आता है। तो मुझे लगता है अगर तो फ़ायदा है और हम रेजिस्टेंस जो है वो टॉलरेट कर सकते हैं, तो हमें ज़रूर करेंसी जो चाइनीज़ है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, चाइना का सबसे पहले तो पाकिस्तान के ज़रिए वो ऑब्वियसली आपको पता है गवादर से बड़े अच्छे तरीके से वो पूरी दुनिया से कनेक्ट कर सकता है। सेकेंडली चाइनीज़ और पाकिस्तानियों का ज़रा शुरू से रिलेशन बड़ा अच्छा चलता आ रहा है। चाइनीज़ ने बहुत तरक्की कर ली, इसी तरीके से पाकिस्तान ने उसके मुकाबले में कम तरक्की की, लेकिन पाकिस्तान की वो हमेशा से हेल्प करता है। कोरोना आया तो उन्होंने बड़ी एड भी दी, वैक्सीनेशन की एड दी। तो एक अब 2 वे रोड है। ये दोनों एक दूसरे के साथ अपनी बेनिफिट्स की वजह से एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे से इतना अरसे से साथ हैं तो मोहब्बत भी हो ही जाती है। हम एक दानाई की बात करें, अक्लमंदी की बात करें, तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि बैठकर एक ऐसा प्लान तैयार करे जिस बेस पे सबसे ताल्लुकात भी अच्छे हों और एक ऐसा मोटिव प्लान हो कि अगर हम उनकी करेंसी को अडॉप्ट भी कर लेते हैं उसका हमें बेनिफिट हो, हमें नुकसान ना हो। देखिए, अगर खान साहब ने आज बात की कि अगर हम रूस से ऑयल ले लेते हैं, अगर हम रूस से ऑयल ले लेते हैं और वो तकरीबन 30 से 40 रुपए हमें कम पड़ रहा है हर चीज़ के एतबार से, तो अब हम वो डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे? अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उस वक्त ठीक होगी जब मैं माजरत से कहूँगा कि जब हमारी इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ सिक्योरिटी का काम करेगी, जब हमारी इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत को गिराने, हुकूमत को लाने में मदद नहीं करेगी। ये सबके सामने है। अगर उनको लगता है कि हमें एक ऐसी हुकूमत लेके आनी चाहिए तो उनको फिर पूरे 5 साल का टाइम फ्रेम दिया जाए। देखिए, 3-3.5 साल के बाद फिर गिरा दिया, फिर लोगों के अंदर नफरतें पैदा होगी, एक दूसरे के खिलाफ हो गए, लोग सड़कों पे आ गए, फिर हर तरफ से कारोबार हमारा बंद हो गया। खान साहब अब जा रहे थे, शुक्र उन्होंने वो वापस ले लिया। आपको पता है अगर उनका जाने की वजह से हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे मजीद बर्डन आता, तो जब कौन होता है हमें परमिट करने वाला? हमारा बाप। डेफिनेटली आपको क्या लगता है कि जो गवर्नमेंट चेंज हुई है या जितने भी बड़े बड़े फैसले हैं वो डेफिनेटली अमेरिका उसकी पशे पुस्त है, तो आपको क्या लगता है कब तक करेगा अमेरिका वो फैसले? कब तक मेरा वोट जो है वो बेचते रहेंगे या मेरा वोट गलत डिब्बे में डाल दिया जाएगा? कब तक? आखिरकार तो जो हुकूमत है मेरी आएगी, मेरे वोट का मैंडेट होगा, आएगा। और मैं जिस लीडर के पीछे हूँ, इमरान खान के पीछे, तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह एक दिन नहीं जल्द अज जल्द वो आएगा। नवंबर-अक्टूबर तक मुझे उम्मीद है अल्लाह से कि इमरान खान साहब दोबारा आएंगे और इम्पोर्टेड। प्यार मोहब्बत इंसान, हमें चाइनीज़ बहुत पसंद है, चाइनीज़ को हम पसंद है। तो मुझे ये लगता है कि वो इसलिए हेल्प आउट करता है। एक तो उनके अपने पर्सनल बेनिफिट हैं क्योंकि ये तिजारत के लिए बहुत अच्छा है, और चाइना को भी अब बहुत से ममालिक की सपोर्ट चाहिए अमेरिका के मुकाबले में आने के लिए। जैसे अब उन्होंने चाइनीज़ ने दिया ना पाकिस्तान को एक ऑप्शन कि आप हमारी करेंसी में जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें, तो ऑब्वियसली एक कंट्री करेगी, फिर पहला कदम हमेशा मुश्किल होता है।
बाकी सफ़र आपके लिए चलना, बहुत से लोग आपके साथ चल पड़ते हैं। पहला कहूँगा कि चाइना जो है वो बाकी कंट्रीज़ को अगर देखा जाए तो उनसे पाकिस्तान के लिए हमेशा बेहतर ही सोचता है। तो वैसे उसका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है चाइना की पाकिस्तान के अंदर, सी पैक हो गया। तो अगर हम देखें कि हमेशा जो है जो भी कंट्री होता है वो उस तरफ जाता है जहाँ उन्हें बेनिफिट मिले। तो अगर तो हमें लगता है कि चाइना जो चाह रहा है, जो प्रपोज़ल उसने दिया उसमें हमारा बेनिफिट है, वाकई है, तो हमें कर लेना चाहिए। तो अगर चाइना आता है और चाइना की हम करेंसी यूज़ करते हैं, इसमें चाइना का बेनिफिट होएगा, लेकिन हमें यूएस डॉलर से सीख लेना चाहिए। वो नौबत, वो वक्त नहीं लाना चाहिए कि चाइना के साथ भी हमारी बिगड़े। अच्छे दोस्त किस्मत से मिलते हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं जो टाइम जा रहा है, और इनको चाहिए कि उसका बेनिफिट भी लें और उनके साथ यस भी रखें। ऐसी कोई हमाकत नहीं करें वो कि जिसके साथ चाइना के साथ भी हमारी जो है दोस्ती ख़राब हो। कहना चाहिए देखिए, इमाम अली अलैहिस्सलाम का एक कौल है कि जिस पे एहसान करो उससे शर से भी बचो। ठीक है, एहसान जिन पे किए जाते हैं उनमें कुछ लोग जो होते हैं वो एहसान का आपको बाद में जो है उसका देते हैं, आपको पे ऑफ करते हैं। तो मेरे ख्याल से चाइना पे जो पाकिस्तान ने एहसान किया, बींगा पाकिस्तानी, सबसे पहले चाइना को तस्लीम करने वाले मुल्कों में पाकिस्तान है। तो चाइना एक खुददार और गैरतमंद मुल्क है, इसलिए वो पाकिस्तान में भी चाहता है कि उसका भी फ़ायदा हो। और पाकिस्तान और चाइना की जो सरहदें हैं वो आपस में इस तरह से लगी हुई हैं कि अगर पाकिस्तान का कोई नुकसान होता है तो चाइना तक रसाई बड़ी आसानी हो जाती है। तो अच्छा प्रपोज़ल आया, करनी चाहिए। वो चाइना तो हमारा हमेशा से दोस्त रहा है, बड़ा फ्रेंड रहा है, और बिल्कुल करनी चाहिए। कम से कम ये तो होगा ना, ये अमेरिकन डॉलर से तो जान छूटेगी ना हमारी। अब अमेरिकन डॉलर आप देखें 200 पे पहुंच गया यार, हद हो गई ना, इनफ हो गया। चाइनीज़ करेंसी, चाइनीज़ जो है वो यूज़ करें, उसमें चाइना को भी बहुत बेनिफिट होएगा, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा फिर साथ में बेनिफिट होएगा। हमारी मीशत जो डूबी हुई है ना, कम से कम थोड़ा स्टैब्लिश हो जाएगी। देखिए, इसमें कोई ना कोई रीज़न तो है। चाइना जो है वो शुरू से ही मतलब बिज़नेस माइंड रखा है ना उसने, तो अगर वो यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा है। इसमें 110% चाइना को फ़ायदा होगा, लेकिन बहुत सारा फ़ायदा हमें भी होगा। तो वो अपने पॉइंट से अच्छा बेहतर सोच रहा है, हमें करना चाहिए अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। देखें, कोई भी बिज़नेस ले लें ना, कोई भी बिज़नेस ले लें, एक अगर उसमें कोई इन्वेस्टमेंट आपकी करता है, अपना बेनिफिट चाहता है तो वो करता है ना, ऐसे फजूल में तो कोई भी नहीं करता है। तो उसमें उसका भी बेनिफिट और हमारा भी बेनिफिट है, करना चाहिए। और चाइना बहुत अच्छा कर रहा है कि अगर वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो पाकिस्तान का जो मेन मसला रहा है, प्रॉब्लम रही, वो यही है कि हमारे अंदर ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ना इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी है। इस सब के ना होने की वजह से जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज है वो हमेशा अब तो अच्छी खासी उसकी नीचे गिर रही है, और महंगाई और इन सब चीज़ें, गुर्बत में इजाफा हो रहा है। तो हम वो मुल्क बन चुके हैं कि अब हम किसी पे रिलाय करने के अलावा हम रह भी नहीं सकते। अगर हम अमेरिका पे रिलाय नहीं करते तो हमारा क्या हाल हो जाता है, अगर हम चाइना पे रिलाय नहीं करते तो हमारा क्या होता है, हो जाता है, हमारी सारा सिस्टम हमारा चेंज हो जाता है। अगर देखें, जो डॉलर जो यूएस डॉलर हो रहा है उसमें तो वो हर तरह की अपनी शराइत मनवा रहे हैं ना। तो चाइना अगर अभी चाह रहा है तो अभी तो करे ना, और इनको यूएस डॉलर से सीख लेना चाहिए कि अगर उन्होंने हमें इतना डॉलर दिया तो अपनी सब शराइत वो मनवाते हैं। और हम लोगों को किस हाल में चले गए हम लोग। आज हमारे पासपोर्ट की, मैं 11 कंट्री घूमा हूँ मैं, आज हमारे पासपोर्ट की, हमारी करेंसी की, आप बिलीव करें यार, एक टके की वैल्यू नहीं है, खुदा की कसम। बस छोटी से छोटी कंट्री में भी जाए ना, हमारा ग्रीन पासपोर्ट देके ना साइड पे लाइन में कर देते हैं, हमारी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं है। इन लोगों को साथियों अभी भी ये उम्मीद है, श्रीलंका को देख करके अभी भी इतना भी नहीं सीख पा रहे कि जहाँ श्रीलंका को बचाने चाइना ना आ सका, श्रीलंका में इतना अगर करता तो कितना 2, 4, 5, 10 बिलियन जो है वो श्रीलंका में चाइना पंप कर सकता था। शायद कुछ दिन और चल जाता, शायद वो उससे उभर जाते, जो भी रिजल्ट होता वो अलग की बात है, लेकिन कम से कम चाइना ये चीज़ कर तो सकता था। चाइना बड़ा दुम दबा के वहाँ से भागा, और आप देख लो श्रीलंका की क्या हालत है। अब इनको क्या लगता है कि एक तरफ अपने चाइनीज़ भागते चले जा रहे हैं, सब चाइनीज़ जो है सब वापस जा रहे हैं दनादन। अब जो है बहुत ही कम चाइनीज़, बहुत ही लिमिटेड संख्या में चाइनीज़ बच गए हैं, वो भी वापस जाने की फिराक में। इनको उम्मीद है कि नहीं अभी भी जो है वो हमारा बहुत लंबे चौड़े जो है वो इनके साथ में डील्स होनी है। सबसे बड़ी तो इनको उम्मीद ऐसा लगता है कि भाई नई सरकार आ गई ना, तो नई सरकार आने के बाद अब तो सब कुछ बदल गया है। तो बदला क्या है वो समझ में नहीं आता। क्या अब धमाके नहीं हो रहे हैं, इसके नई सरकार में कितने धमाके हुए, आगे भी होते रहेंगे। इनकी पुलिस, इनकी इंटेलिजेंस, इनकी फौज, इनका कुछ भी, एक भी अपराधी को भी, जितने अभी का आप देख लो या दासू डैम वाला 1-1.5 साल पहले हुआ था, किसी एक भी अपराधी को आज तक पकड़ नहीं पाई। इतनी तो इनकी काबिल फौज है, इतनी काबिल इनकी ISI है। तो क्या सोच के चाइनीज़ यहाँ पर पहली बात तो है रुकें, और इन सब चीज़ों के बावजूद भी इससे
पाकिस्तान का क्या फ़ायदा होना है? चाइनीज़ करेंसी अगर चलती है पाकिस्तान में तो इनका क्या फ़ायदा हो रहा है? इनके नए प्रधानमंत्री ने आते ही कोशिश करी कि सबसे पहले जो है वो चाइना का ही दौरा करने का प्रयास किया जाए। उधर से साफ नाई हो गई कि भाई अभी तो आपके प्रधानमंत्री थे, इमरान खान आ गए थे, क्यों आना चाहते हो आप? कोई आने की आवश्यकता नहीं है। आखिरकार में फॉरेन मिनिस्टर को बुला के टरका दिया, कुछ बात नहीं हुई। अब आप देखो आईएमएफ का प्लान जब तक नहीं होता है, आईएमएफ इनको घसीट रहा है, आईएमएफ इनको घसीटता चला जा रहा है कायदे से। अगर जो हम इनकी जब इनकी सरकार आई थी तब जो बात हो रही थी, तब जो वादे हो रहे थे, उस हिसाब से अब तक इनके हाथ में पैसा आ जाना चाहिए था। इतना समय हो गया, अभी आईएमएफ इनको घसीट रहा है, इतनी शर्तें मनवा रहा है। जब तक आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं होगा, बाकी चाहे सऊदी हो, चाहे चाइना हो, चाहे फलां ढिमकाना, कोई भी देश हाथ नहीं डालेगा। और ये आईएमएफ ने अगर ज़्यादा घसीटा तो ये वाकई में घुटन पड़ जाएंगे, क्योंकि अब इनके पास में 30 दिन से भी कम 25 दिन तक का इनके पास में इंपोर्ट करने का डॉलर बचा हुआ है। तो उसके बाद में अगर पैसे उसके बीच में नहीं मिलते, इससे ज़्यादा घसीटा, तो फिर उनकी स्थिति वैसे ही बिगड़ जानी है।